शहर के एक पुराने इलाके में, जहां अंधेरी गलियों के बीच रात का सन्नाटा पसरा रहता था, वहीं एक कोठा था, गुलाबी हवेली। ये हवेली जितनी पुरानी थी, उतनी ही इसके भीतर छिपी कहानियां भी। यहाँ काम करने वाली औरतों में सबसे चर्चित नाम था रूहानी। वो वेश्यावृत्ति के अंधेरे में एक रहस्यमयी महिला थी, जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता था कि वह एक राजा की बेटी थी, जो मजबूरी में इस दलदल में आई, तो कोई कहता था कि वह आत्माओं से बात कर सकती थी। लेकिन हकीकत क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। शहर के जाने माने लोग, सेठ, व्यापारी और यहाँ तक कि कुछ रईस अफसर भी रात के समय गुलाबी हवेली आते। हर किसी का मकसद अलग था, लेकिन एक चीज सब में समान थी। वे सब रूहानी से मिलने के लिए बेचैन रहते। उसकी आंखों में अजीब सा खिंचाव था, मानो वो किसी के भीतर छिपे सबसे गहरे राज भी पढ़ सकती थी। उस रात हवेली में एक नया ग्राहक आया, एक लंबा चौड़ा आदमी, जिसकी आंखों में अनजाना डर और चेहरे पर झिझक थी। सेठ मदन लाल, जो हवेली का सबसे पुराना ग्राहक था, उसे अंदर लाने के लिए खुद खड़ा था। आइए दीवान साहब, आज आपकी मुलाकात रूहानी से होगी, मदन लाल ने मुस्कुराते हुए कहा। वो आदमी अंदर आया और चारों ओर नजरें घुमाई। उसकी निगाहें रूहानी पर जाकर ठहर गईं। मेरा नाम रघुवीर है, आदमी ने कहा। रूहानी ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। नाम से क्या होता है जनाब, इंसान को उसकी आंखें सब कुछ बता देती हैं, उसने धीरे से कहा। रघुवीर थोड़ा असहज हुआ। उसे लग रहा था कि यह औरत कोई साधारण वेश्या नहीं है। रात बढ़ी, हवेली की रंगीन रोशनी और तेज हो गई, लेकिन रघुवीर और रूहानी एकांत में बातें कर रहे थे। तुम यहाँ क्यों आई? रघुवीर ने अचानक पूछा। रूहानी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द झलक रहा था। ये मत पूछो, क्योंकि यह सवाल जितना आसान लगता है, उसका जवाब उतना ही कठिन है, वह बोली। रघुवीर को यह अजीब लगा। पर तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम्हारे पास एक कहानी है, जो दुनिया से छिपी हुई है, उसने कहा। रूहानी की आंखों में एक चमक आई। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। वह उठी और हवेली की पिछली सीढ़ियों से उसे अंधेरे में ले जाने लगी। रूहानी उसे एक पुराने तहखाने में ले गई, जहां जली हुई तस्वीरें और पुराने जमाने की चीजें रखी हुई थीं। यह सब क्या है? रघुवीर ने हैरानी से पूछा। रूहानी ने एक पुरानी तस्वीर निकाली, जिसमें एक सुंदर, संभ्रांत परिवार दिख रहा था। यह मेरा परिवार है, वह धीरे से बोली। रघुवीर चौंक गया। पर तुम तो... हाँ, मैं वेश्या नहीं थी, मैं एक राजघराने की बेटी थी। रूहानी की आंखें नम हो गईं। तो फिर मुझे मेरे ही घर वालों ने इस नर्क में धकेल दिया, उसकी आवाज कांपने लगी। रघुवीर चौंक गया। क्यों? क्योंकि मैंने वो देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। रूहानी ने एक और तस्वीर निकाली। उसमें एक आदमी किसी को मार रहा था। यह मेरे पिता हैं, और यह आदमी जिसे मारा गया वह एक साधु था। उसकी आवाज सर्द हो गई। रघुवीर के रोंगटे खड़े हो गए। पर तुमने यह देखा कैसे? मैं उस रात गलती से महल के तहखाने में चली गई थी, जहां यह हत्या हुई थी। रूहानी ने जो कहानी बताई, वह किसी भी आम इंसान के लिए अविश्वसनीय थी। मेरा परिवार एक गुप्त समाज से जुड़ा था, जहां हर साल एक विशेष व्यक्ति की बलि दी जाती थी, ताकि हमारी समृद्धि बनी रहे। रघुवीर को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। तो जब मैंने यह देखा, तो मुझे भी मारने की कोशिश की गई, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचा लिया और महल से बाहर निकाल दिया। पर इसके बदले उन्होंने मुझे इस नरक में बेच दिया, ताकि मैं कभी वापस न आ सकूं। रूहानी की आंखों से आंसू बहने लगे। रघुवीर को अब समझ आ रहा था कि यह औरत इतनी रहस्यमयी क्यों लगती थी। मैं हर रात उन लोगों का इंतजार करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस हालत में पहुंचाया। मुझे बदला लेना है। रूहानी की आवाज कठोर हो गई। रघुवीर की आंखों में सवाल था। और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? रूहानी ने उसे गौर से देखा। रघुवीर कोई आम आदमी नहीं था। वह एक अंडरकवर जासूस था, जो कई सालों से इसी गुप्त समाज की जांच कर रहा था। अगर तुम मेरी मदद करो,
तो मैं तुम्हें तुम्हारा न्याय दिला सकता हूं, रघुवीर ने कहा। रूहानी की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। पर यह आसान नहीं होगा। मुझे मुश्किलों से डर नहीं लगता, रूहानी बोली। रघुवीर ने उसे भरोसा दिलाया कि वे मिलकर उस गुप्त समाज का पर्दाफाश करेंगे। कुछ महीनों बाद शहर में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने गुप्त समाज के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया, लेकिन रूहानी कहीं नहीं थी। कुछ लोगों का कहना था कि वह शहर छोड़कर कहीं दूर चली गई। कुछ कहते थे कि वह मर चुकी थी, पर जो लोग उसे जानते थे उन्हें यकीन था रूहानी मरी नहीं थी, वह कहीं से सब देख रही थी। शायद अपने अगले बदले की तैयारी कर रही थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर इसी प्रकार की और कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो।